अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत से क्रिकेट फैंस इंतज़ार कर रहे थे कि आज तो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल सामने आ ही जाना चाहिए, बट मज़ीद इसको एक दो तीन रोज़ लग सकते हैं। एक छोटा सा डेडलॉक, छोटा नहीं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेडलॉक इसके ऊपर आ चुका हुआ है और फिर ये डेडलॉक बीसीसीआई की तरफ से आया है। और डेडलॉक इस बात पे है, मुझे वैसे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले में बहुत गलतियां की हैं और खासकर इसमें भी बहुत गलतियां की हैं। ये जो फ्यूजन या पार्टनरशिप मॉडल लेके आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये बहस 3 साल के लिए होगा, जिसमें से मेंस का सिर्फ एक ही इवेंट है 2026 वर्ल्ड कप, और 2025 जो विमेन का इवेंट भारत के अंदर हो रहा है वो होगा। तो दो इवेंट बेसिकली आईसीसी के भारत के अंदर आते हैं। रहा बात विमेन का, तो उसके लिए तो इंडिया को इतना प्रॉब्लम नहीं है, वो हाइब्रिड के ऊपर पाकिस्तान एक मैच खेलना, वो खेल भी ले तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनको है कि पाकिस्तान फाइनल नहीं खेल सकता विमेन का, तो एटलीस्ट मतलब अगर आप रैशनल देखा जाए तो। रही बात मेंस की कि मैच जो T20 वर्ल्ड कप होना है 2026 में भारत में, भारत वहां पे तो मान गया कि ठीक है पाकिस्तान अपना मैच जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे खेल ले, मगर इस बात पे वो राजी नहीं है कि फाइनल भी अगर पाकिस्तान इंडिया का हुआ तो भारतीय टीम फ्लाई करके श्रीलंका जाए और फाइनल खेले पाकिस्तान के साथ। इस बात के ऊपर भारत राजी नहीं है। मैंने कल व्लॉग किया था, मैंने ये आपको बताया था कि ये जो बोला जा रहा है, ये कहा जा रहा है, आई डाउट कि भारत इसके ऊपर राजी हो। ये मैंने कल बात की थी, क्योंकि मैं मान ही नहीं सकता, मैं इवन के अभी भी पता नहीं मुझे क्यों हजम नहीं हो रहा, मैं अभी भी इस बात को भी मानने को तैयार नहीं हूं कि भारत अपना पूल मैच भी पाकिस्तान भारत में ना खेले इस टाइम पे। अगरचे अभी दो मतलब एक तरह से 1.5-2 साल पड़े हैं, मुझे इसमें भी डाउट है, यकीन मानिए आप, इसमें भी मुझे डाउट है कि पूल वैसे तो एग्री कर रहा है भारत, इससे पहले भी कितनी बातों पे एग्री किया। वो जिसे बोलते हैं ना खुली बदमाशी है, सीधी सीधी आप बात रूल असूल की करते हैं। बहुत से लोग नीचे में जो कमेंट करते हैं कि रूल्स के मुताबिक असूल के, कौन से रूल असूल, मतलब माइट इज राइट वाला सीन हुआ है। सारे बाकी जो हैं जितने भी बोर्ड मेंबर हैं वो चुप करके जो भारत कह रहा है उनके हक में नारे लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मतलब रूल असूल कहाँ पे रहता है? कोई रूल असूल नहीं है। इंटरनेशनली यही देखा जाता है किसको किससे ज़्यादा फायदा है वही किया जाता है। और अब भारत की कोशिश ये है, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जय शाह साहब जब खुद बीसीसीआई के सरबराह थे एक दो रोज पहले, वो इस बात पे नहीं माने, अब वो आईसीसी के सरबराह होकर बीसीसीआई को कैसे कहें कि वो इस बात को मान जाए? मैं ये समझने से कासिर हूँ, ये कैसे समझा जाए। अब जय शाह साहब इस बात पर कैसे तैयार करें बीसीसीआई को, क्योंकि अब खुद जय शाह साहब जो हैं वो आईसीसी के सरबराह हैं, और वैसे तो यहाँ पर नेशनल हॉलीडे चल रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जहाँ पर आईसीसी का ऑफिस है, हेड ऑफिस है एक्चुअल में। और जो चेयरमैन पीसीबी साहब हैं और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2 बड़े अफसर उनके साथ थे, वो वापस पाकिस्तान जा चुके हुए हैं। वैसे इसके ऊपर भी बहुत क्रिटिसाइज़ हो रहा है पाकिस्तान में कि भाई जब ये सब मामला होना ही था, कि एक जूम टाइप की मीटिंग में होना था, वर्चुअल मीटिंग थी, तो आपको आने की ज़रूरत क्या थी यहाँ पर? मतलब अपनी वीकनेस क्यों दे रहे हैं? इसके ऊपर अलग चर्चा होगा वैसे। लेकिन पॉइंट इस दोस्तों कि अब भारत की तरफ से फिर एक तरह डेडलॉक बनाया, आप हठधर्मी कह लीजिए, जो मर्जी समझ लीजिए, ज़िद समझ लें या अपनी ईगो समझ लें या अपनी खुली बदमाशी समझ लें, या समझें कि वो कहता है कि मैं ही हूँ और मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, वट एवर द रीज़न। मुझे लगता है कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत गलती की। आम क्रिकेट फैन जो पाकिस्तान का, वो ये सोच रहा था कि पाकिस्तान ये पॉइंट पुट करेगा, ठीक है हम हाइब्रिड में खेल लेते। पहली बात तो ये पाकिस्तान की, मैं कोई गलतियाँ कराऊँ ना इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, शायद लोग माने ना, मगर हमने पहले दिन से गलती की। पहली गलती हमने क्या की है इसके ऊपर मैं खैर बाद में पहले वो बताता हूँ कि आम क्रिकेट फैन ये सोच रहा था कि शायद 2031 तक, क्योंकि फ्यूचर टूर प्रोग्राम 2031 तक है भारत में, 4 होने हैं, तो पाकिस्तान का फैन तो ये समझ रहा था कि हमने फिर 4 इवेंट भारत नहीं खेलने। जो पुट किया गया उसमें तो 2 इवेंट है, 3 साल का प्लान है, ये फ्यूजन या पार्टनरशिप प्रोग्राम जिसको आप बोलते हैं, 3 साल का है, उसमें 2 इवेंट आईसीसी के भारत में आ रहे हैं। इसमें एशिया कप का अभी तक तो जिक्र है नहीं, लेट्स सी कि जब वो आ जाए तो उसमें एशिया कप का जिक्र होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। वो तो खैर पाकिस्तान एसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर देख लेगा भारत को कि हमने एशिया कप इंडिया खेलने जाना है नहीं जाना। मुझे लग रहा है कि सब चीज़ें कहने को हैं, आप देखिएगा। अब बड़ा छोटा हमारा हावजा है, इससे पहले भी हमने बड़ी एग्रीमेंट की, इससे पहले भी हमने बड़ी बार कहा हम नहीं जाएंगे, 2023 उठा के देख लें हम नहीं जाएंगे, चेयरमैन थे रमीज राजा, उसने कहा हमने नहीं जाएंगे, फिर हम गए थे। मैं ये नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को छोटा कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद मजबूर है। मैं इसमें मानने को तैयार हूँ कि बीसीसीआई बहुत तगड़ा है, मगर आप अपनी खामी जब किसी को दे देंगे तो आपको क्या लगता है, कि वो आपको फिर सर उठाने देगा, आपको जीने देगा खुल के, या आपकी मर्जी चलने देगा? आप अपनी खामी दिखाइए, पहले आप अपनी उस खामी को तोड़िए। ये जो है ना, हम खुद कहते हैं जी भारत, मतलब मैं कहता हूँ, जर्नलिस्ट कहते हैं, खुद क्रिकेट बोर्ड कहता है कि भारत को अगर पाकिस्तान इंडिया मैच, भारत बहुत पैसा लाता है, वो इसलिए लाता है कि हम खेलते हैं, तो फिर आप ना खेलिए। आपको पता है ना कि इससे आता है। आप अपनी खामी को सामने रख रहे हैं, आप उनकी खामी को सामने क्यों नहीं रख रहे हैं? सबसे पहली गलती पाकिस्तान ने यह की, जब चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल बना तो सारे भारत के मैच हमने लाहौर में रख दिए। क्यों? ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती थी।
पाकिस्तान से बात कर लें क्रिकेट बोर्ड से, वो कहता नहीं हम चाह रहे थे कि कोई वजह ना छोड़े। वजह क्यों ना छोड़े? जब आप बुला रहे हैं, एक चैंपियंस ट्रॉफी है, उनको वैसे ट्रीट करें जैसे आप बाकी 6 टीमों को ट्रीट कर रहे हैं। मतलब बोलिए इनको कि 6 टीमें अगर बाकी 3 शहरों में खेल रही तो भारत को भी खेलना पड़ेगा। दूसरी गलती जो हमने प्रपोजल दिया बीसीसीआई को, आप ऐसे कीजिएगा, आप ना अमृतसर आ जाइए, वहां से फ्लाइट करके लाहौर मैच खेलिए, रात ना रहिए, वापस फिर अमृतसर चले जाइए, होटल अमृतसर में आप करा लीजिए, वहीं पर रुके सिर्फ मैच खेलने आप लाहौर आ जाइए। इतना ऑब्सेशन क्यों? इतना तरले और इतना जिसे बोलते हैं ना एक लालच क्यों कि भाई भारत टीम पाकिस्तान आकर खेले? क्यों? मेरा सवाल ये है, ये इतनी छूटें क्यों दी पाकिस्तान ने? ये गलती है। तीसरी गलती कि आपने सिर्फ 3 साल का क्यों डाला इसमें? आप डालें ऐसी भाई, जब है पॉलिटिकल डिफरेंस है तो फिर सारी डालिए आप। अगले 4 साल 2031 तक जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है लिखिए, उसके अंदर फ्यूचर टूर प्रोग्राम जब तक है आईसीसी के, ये 2031 तक जो मौजूदा है, इसके अंदर डाल लीजिए। आप क्यों नहीं डालते हैं? आपने 3 साल का डाला सिर्फ फैंस को खुश करने, पाकिस्तानी फैंस को करने, जी हमने भी कुछ अचीव किया। कुछ अचीव नहीं किया हमने। माजरत के साथ अगर ये हो जाता है जो चीज़ें सामने चल रही हैं। ऑफकोर्स अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर ऑफिशियल इस मामले के ऊपर आके नहीं बोला। ये ज़रूर बोला कि क्रिकेट की जीत चाहते हैं। वही पाकिस्तान जो पहले चाह रहा था कि हम पाकिस्तान की जीत चाहेंगे, अब क्रिकेट की जीत पर आ गए हैं। इसे बोलते हैं मतलब आप हाइब्रिड मॉडल पे बात ही नहीं करेंगे से लेकर हाइब्रिड मॉडल खुद पेश करना। आप इसका नाम फ्यूजन मॉडल रख लें, पार्टनरशिप मॉडल रख लें, या आप जो मर्जी रख लें, 73 खान रख लें, है ये हाइब्रिड मॉडल ही। हाइब्रिड मॉडल क्या होता है कि 2 देश में हाइब्रिड होना ना, 2 मुख्तलिफ देश में खेलना, और आप मतलब भारत अपने मैच उधर खेलेगा जो आम परसीव किया जाता है। तो अभी भी ऐसा ही है, बस आप ये मना रहे हैं कि हमारा मैच भी जब भारत में होगा तो हमने भी फिर श्रीलंका खेलना है। वो वैसे भी को होस्ट है श्रीलंका, भाई मेरे वैसे भी को होस्ट है, एक मैच खेल लेगा। मसला आ गया वर्ल्ड कप फाइनल का। मैं पहले ही कह रहा था कि कैसे हो सकता है अहमदाबाद को छोड़ के, 1 लाख कैपेसिटी वाले ग्राउंड को छोड़ के भारत कोलंबो वाले में 25-30 हज़ार कैपेसिटी में जाके मैच खेलेगा अपना? नेवर एवर। ये मैं पहले ही कह रहा था, और मुझे अभी डर लग रहा है कि भारत कैसे मानेगा, और मान गया तो उसके ऊपर अमल नहीं करेगा। ये मैं आपको बता दूं, ये आप उसको बदमाशी समझ लीजिए या माइट इज राइट समझे, या समझे कि आपको भी बड़ा होना है। हमेशा ये कब तक रोना पिटना डालेंगे? पिछले 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि भारत ज्यादती कर गया, बीसीसीआई ज्यादती कर गया। कोई ज्यादती नहीं कर गया। आप अपने आप को बड़ा कीजिए। आप अपनी चीज़ें गलत कर रहे हैं। आपने ये फ्यूजन मॉडल दिया, रिफ्यूजल मॉडल लेके देखिए। आप ट्राई कर लें, आप एक बार, मतलब जिसे बोलते हैं ना कटाकटी निकाल लें, देख ले क्या हो जाएगा। फाइनेंशियल आप करें, हमने फाइनेंशियल लॉस से पाकिस्तान की रिस्पेक्ट को ऊपर रखना है, लेकिन आपने फाइनेंशियल लॉस को ऊपर रखा क्योंकि आपको डर है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी का मैच नहीं खेलेंगे, हमें पैसा कम आएगा ना, जाहिर है, सिंपल है। तो ये फाइनेंशियल लॉस को हमने बेसिकली प्रेफर किया। माजरत के साथ कान यूँ पकड़ लें या घुमा के यूँ पकड़ लें, अक्सर में बात यही है। हमें डर है कि हमारे चैंपियंस ट्रॉफी हमसे पुल आउट ना हो जाए। हालांकि हम तो ये तैयार थे कि हमने खुद पुल आउट कर लेने, लेकिन अब डर ये है कि हमसे पुल आउट ना हो जाए। तो ये वीकनेसेस हैं पाकिस्तान की, माजरत के साथ ये वीकनेसेस हैं, जिसके बाद वो भारत फायदा उठा रहा है। आपने भारत को अपनी वीकनेस दिखाई है या आईसीसी को दिखाई है, वो फायदा क्यों नहीं उठाएगा? अगर आपको भारत दिखाता, आप फायदा ना उठाते? ईमानदार से बताइएगा, फायदा उठाते ना। अब आपको स्ट्रॉन्ग होना है, अपनी वीकनेस को मजबूत करना है। बताइए कि ठीक है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उसके लिए दिलगुर्दा चाहिए। वो है, पता नहीं है या नहीं है। हम बात टीवी पे कुछ और कर रहे होते हैं, लेकिन आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी बात कुछ और सामने आ रही होती है। मदद के साथ अब ये डेडलॉक लगा हुआ है। ये आगे 1-2 दिन तो छुट्टियाँ हैं, उसके बाद फर्स्ट वर्किंग डे में आईसीसी में क्या होता है। वैसे ब्रॉडकास्टर्स के साथ भी है, क्योंकि उन्होंने भी शेड्यूल वगैरह देखना है। ब्रॉडकास्टर के साथ भी आईसीसी की एक मीटिंग है, उसके बाद भी देखते हैं मामला किस तरह बढ़ते हैं। बट आई गेस के 2-3 रोज़ के अंदर जो शेड्यूल है वो सामने आ जाएगा। बट अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वर्ल्ड कप जो फाइनल भारत के अंदर होने, वो न्यूट्रल मुकाम पर खेलने को भारत तैयार नहीं है। और फिर उसकी कोशिश क्या होगी जय शाह साहब की कि इसके ऊपर बोर्ड मीटिंग से वोटिंग करवा लें, और जब वोटिंग का मामला आएगा पाकिस्तान फिर हार जाएगा। कोई एक बंदा नहीं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करे। इवन कि इंग्लैंड के साथ हम मिले, वो भी हमें सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। वो वैसे पाकिस्तान के साथ है, लेकिन भारत के साथ पंगा लेने को तैयार नहीं है। कोई भी लेने को तैयार नहीं है भारत के साथ पंगा। सीधी सी बात है, बिग 3 तो बिल्कुल ही नहीं है ना, जो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और खुद इंडिया बिग 3 में शामिल है। बाकी साउथ अफ्रीका, वो हमारे खुद चेयरमैन नजम शेट्टी साहब कह चुके हैं कि वो तो बेचारे सर्वाइव इनके ऊपर कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ भी इनके ऊपर कर रहा है। जिस बोर्ड की सारा चलता ही भारत के ऊपर है, उससे हम ये उम्मीद लगाएं कि हमारे साथ खड़ा हो जाए। क्यों खड़ा हो जाए? मतलब आप अगर फ़र्ज़ किया ऑस्ट्रेलिया बोर्ड के ऊपर खड़े होते, चल रहे होते, तो आप क्या ऑस्ट्रेलिया बोर्ड के खिलाफ चाहते हैं वो चाहे ठीक करता है या गलत करता? मेरा क्वेश्चन ये है, या तो आप अपने आप में पैसा इतना लाइए, आप साउथ अफ्रीका को कहें कि जितना आप भारत के साथ खेल के पैसा कमाते हैं, इससे ज़्यादा आप हमारे साथ खेल के कमाएंगे, हम स्पॉन्सर तगड़े लाएंगे, तो देखिए 2 मिनट में आपके पास खड़े हो जाएंगे। सिंपल है, सिंपल स्ट्रेटजी है, सिंपल बात है। या तो आप अपने स्पॉन्सर तगड़े इकट्ठे कीजिए, आप भी जाइए अमेरिका में, जाइए दुबई में आइए, आप सऊदीया में जाइए, बड़े बड़े तगड़े स्पॉन्सर पकड़ें क्रिकेट के ऊपर। मैच डालना है तो इस तरह डालिए, ये रोना पिटना से तो कोई फ़ायदा है नहीं। ये लोग ही आपसे उनके दिल खट्टे कर रहे हैं। आप जो हमारे क्रिकेट फैंस हैं ना, उनके दिल खट्टे हो रहे हैं बेचारों के। वो कहते हैं क्या है यार, हम इतने बेबस हैं, हम इतने लाचार हैं। माजरत के साथ